सोचिए, एक ऐसी किताब जो है ही नहीं, पर उसने इंडियन पार्लियामेंट में बवाल मचा दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी घोस्ट बुक की जिसने पूरी राजनीति हिला दी। तो सवाल यही उठता है कि एक किताब जो ऑफिशियली मौजूद ही नहीं है, वो भला एक पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे खड़ी कर सकती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो बात है फरवरी 2026 की। पार्लियामेंट में माहौल एकदम गरमाया हुआ था और तभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी कॉपी हवा में लहराते हैं और कहते हैं, ये देखिए, ये रही वो किताब जिसे सरकार कहती है कि है ही नहीं। और बस यहीं से सारा हंगामा शुरू हो गया। पर दूसरी तरफ सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्लोर पर साफ साफ कह दिया कि ये किताब कभी पब्लिश ही नहीं हुई और इसलिए इसे कोट नहीं किया जा सकता। मतलब सोचिए, एक तरफ हाथ में किताब है और दूसरी तरफ सरकार उसे मानने से ही इनकार कर रही है। एक किताब जो है भी और नहीं भी। इसी एक अजीब सी सिचुएशन ने पार्लियामेंट को लगातार 3 दिन तक चलने नहीं दिया। तो सवाल यह है कि आखिर इस घोस्ट बुक का राज क्या है। इस पूरे हंगामे के सेंटर में जो किताब है उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की। वही जनरल जिन्होंने 2019 से 2022 तक कुछ सबसे मुश्किल हालात में इंडियन आर्मी को लीड किया। अब देखिए, ये किताब अप्रैल 2024 में पब्लिश होनी थी, लेकिन तब से लेकर आज तक ये डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस का ही इंतजार कर रही है और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, 2020 से 2024 के बीच कुल 36 रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपनी किताबें रिव्यू के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी। और नतीजा क्या निकला? उन 36 में से 35 किताबों को अप्रूवल मिल गया, उन्हें पब्लिश करने की इजाजत मिल गई। सिर्फ एक, बस एक किताब जो आज भी पेंडिंग है। और वो किताब कोई और नहीं बल्कि जनरल नरवणे की वही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। तो अब असली सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या लिखा है इस किताब में जो सरकार इसे पब्लिक में आने ही नहीं देना चाहती। तो चलिए अब इस किताब के उन हिस्सों पर नजर डालते हैं जो लीक हुए हैं। पहला बड़ा खुलासा जुड़ा है 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ से, वो तनावपूर्ण समय जब इंडिया और चाइना की फौजें बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी थीं। किताब के जो हिस्से बाहर आए हैं उनके मुताबिक जब चीनी टैंक आगे बढ़ रहे थे तो जनरल नरवणे को डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक मैसेज मिला, जो उचित समझो वो करो। बस इन्हीं कुछ शब्दों ने एक जबरदस्त पॉलिटिकल डिबेट छेड़ दी। अब एक ही मैसेज के 2 बिल्कुल अलग अलग मतलब निकाले गए। विपक्ष का कहना था कि ये तो लीडरशिप ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिए, आर्मी चीफ को उस मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ दिया। वहीं सरकार ने कहा कि नहीं, ये तो आर्मी कमांडर पर पूरा भरोसा दिखाने का तरीका था, उन्हें पूरी पावर देने जैसा था। सच क्या है, इस पर बहस आज तक चल रही है। अब आते हैं दूसरे बड़े खुलासे पर, और ये जुड़ा है अग्निपथ स्कीम से। जी हाँ, वही स्कीम जिसने आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती का पूरा सिस्टम ही बदल कर रख दिया और जो आज भी एक बड़ा मुद्दा है। इस स्कीम ने क्या किया? इसने सेना में लाइफ लॉन्ग करियर की जगह 4 साल का शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला दिया। एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था। जनरल नरवणे की किताब से ये पता चलता है कि आर्मी ने जो प्रपोजल दिया था और सरकार ने जो फाइनल स्कीम लागू की, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। आर्मी का सुझाव था कि 75% रंगरूटों को रिटेन किया जाए, लेकिन सरकार ने रिटेंशन सिर्फ 25% कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, किताब में लिखा है कि नेवी और एयरफोर्स के लिए तो ये स्कीम एकदम से आया एक झटका थी, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये बात सरकार के उस दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिसमें कहा गया था कि ये फैसला सबसे सलाह मशवरा करके लिया गया था। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर सरकार एक किताब को रिलीज होने से क्यों रोकेगी? देखिए, ये मामला सिर्फ एक जनरल की किताब का नहीं है, ये एक बड़े सवाल से जुड़ा है। सवाल ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का और फ्री स्पीच का। वैसे कानूनी तौर पर देखा जाए तो रिटायर्ड ऑफिसर्स के किताब लिखने पर कोई सीधी रोक नहीं है, लेकिन हाँ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नाम की एक तलवार जरूर है और इसी एक्ट के तहत केस होने का डर ही काफी होता है लोगों को चुप कराने के लिए। इसका एक जीता जागता उदाहरण है मेजर जनरल वीके सिंह का केस। उन्होंने 2007 में एक किताब लिखी थी और तब से लेकर आज तक यानी लगभग 19 साल से वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं
और हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। तो पैटर्न देखिए, दो अलग अलग तरीके पर नतीजा एक ही। एक तरफ मेजर जनरल वी.के. सिंह का केस है, जहां किताब छपने के बाद केस किया गया। दूसरी तरफ जनरल नरवणे का मामला है, जहां किताब को छपने से पहले ही रोक दिया गया। दोनों ही मामलों का असर एक ही होता है, जिसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब बाकी ऑफिसर्स को एक मैसेज जाता है कि अगर कुछ लिखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक डेमोक्रेसी में नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करने और जनता के सच जानने के अधिकार, इन दोनों के बीच की लाइन आखिर कहाँ खींची जाए? कितना कुछ छुपाना जायज़ है और कितना बताना ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब शायद हमें तभी मिलेगा जब इस गोस्ट बुक का भविष्य तय होगा।